गंगा शहर नागरिक परिषद के प्रयासों से सुधरी सैटेलाइट हॉस्पिटल सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, नेत्र रोग, दंत रोग, फिजिशियन, गायकोनोलॉजी, बच्चों सहित महिलाओं के विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा रहती है। उपलब्ध चिकित्सा व्यवस्था समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। समय पर मिले तो रोगी निरोगी हो जाता है और देर से मिले तो रोगी भोगी बन जाता है। सुविधाओं का अभाव हो तो अस्पताल भी रोगग्रस्त की श्रेणी में ही गिना जाता है, लेकिन अगर सुविधाएं भरपूर हो तो अस्पताल विकसित और विकासशील की श्रेणी में तो आता ही है। रोगियों और उनके परिजनों के लिए वरदान बन जाता है। वर्तमान में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गंगा शहर स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल अपनी तमाम आधुनिक चिकित्सा सुविधा के लिए गंगा शहर, भीनासर, किशमीदेसर, सुजानदेसर सहित आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है इस अस्पताल की देखरेख का जिम्मा मिला हुआ है एक ऐसी संस्था को जो कोलकाता से संचालित होती है। इस संस्था से जुड़े हुए समाजसेवी भामाशाह अपने मातृभूमि के लिए दिल खोलकर पैसा लगाते हैं। हर चिकित्सकीय सुविधा के लिए साधन जुटता है तो संपन्नता स्वाभाविक हो जाती है। कुछ ऐसा ही राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल गंगा शहर के साथ हो रहा है, जहां गंगा शहर नागरिक परिषद जो कोलकाता से संचालित होती है यहां दिल खोलकर पैसा लगाती है। इतना ही नहीं, संस्था साधन मुहैया भी करा रही है, वह भी आज से नहीं, वर्ष 2006 से, जब चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता को देखते हुए इसे गोद लिया गया। इसके बाद जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गई वैसे वैसे गंगा शहर नागरिक परिषद सहयोग करता गया। कहते हैं कि छोटे छोटे कंकड़ भी मिलकर वर्षों की तपस्या से ही पहाड़ बनते हैं। ठीक वैसे ही गंगा शहर नागरिक परिषद की निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य में रत रहने का परिणाम यह रहा कि आज अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार के लिए दानदाताओं की लाइन लगी है। वर्तमान में सेठ शिव प्रताप पूनमचंद भट्टर परिवार के नाम से बने राजकीय अस्पताल में जतन लाल दुग्गड़ निरंतर सेवा दे रहे हैं। एक और एक दो होते हैं और एक और एक घेरा भी होते हैं। दो जोड़ का सूचक है और घेरा प्रगति का सूचक है। आज हम जिस जगह बैठे हैं वह गंगा शहर का राजकीय सैटेलाइट अस्पताल है जो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से संबद्ध है। और यह जहाँ हम बैठे हैं वह गंगा शहर नागरिक परिषद का वह ऑफिस है जिसे वर्तमान में जतन लाल जी दुग्गड़ संचालित करते हैं। यह कोलकाता से संबंध है गंगा शहर नागरिक परिषद और समाज सेवा में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। अनेक काम कर रहे हैं जो नवाचार लिए हुए हैं। बीकानेर में शायद ही ऐसा कोई सैटेलाइट हॉस्पिटल हो जो इतनी सुविधाओं से युक्त हो जितना गंगा शहर नागरिक परिषद ने किया है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर जतन लाल जी दुग्गड़ से जो वर्तमान में इसकी देखरेख कर रहे हैं और जिनके मार्गदर्शन में यहाँ पर काम चल रहा है। तो बताइए सर, आप ये जो गंगा शहर नागरिक परिषद कोलकाता से संबंधित है काम कर रही है, राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में क्या क्या काम कर रहा है? गंगा शहर नागरिक परिषद कोलकाता में जो गंगा शहर के प्रवासी हैं उनकी संस्था है। उन्होंने 2006 में इस अस्पताल को गोद लिया। ये सरकारी अस्पताल था, उस समय PSC लेवल का हॉस्पिटल था और उस समय यहाँ का जो टोटल स्टाफ 7-8 व्यक्तियों का होगा और 25 से 40 का आउटडोर होगा। उस समय ये हॉस्पिटल जो 1963 में बना हुआ था, उससे पहले पूर्व में ये 1940 में चोपड़ा परिवार ने बनाया था इस हॉस्पिटल को और चोपड़ा परिवार ही उस संचालित कर रहा था। फिर 1963 में इस चोपड़ा परिवार की जमीन पर भट्टर परिवार ने इस हॉस्पिटल को बनाया था मैटरनिटी हॉस्पिटल के हिसाब से, यहाँ पर सुविधा मिले। लेकिन इस अस्पताल में मैटरनिटी की सुविधा लगातार मिली। उस समय ये PSC का था, CMHO के अंदर आता था, तो CMHO का यहाँ स्टोर बना दिया था एक तरह से इसको। तो 2006-7 में आते आते जब यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता बढ़ने लगी गाँव में, और नागरिक परिषद के जो पदाधिकारी थे उस समय कलकत्ता में, उन्होंने ये महसूस किया, पार्वती शर्मा जो थे, जो भी उस समय अधिकारी, उन्होंने महसूस किया कि गंगा शहर में चिकित्सा सुविधा में विस्तार कैसे हो और यहाँ पर सुविधाएं कैसे अच्छी मिल सके गाँव को। तो उन्होंने क्या किया कि इस अस्पताल को गोद देने की प्रक्रिया।
तो उस समय भाई साहब इंद्र सिंह दूर थे, उनको यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया न्यासा कमेटी का, और यहाँ पर इस अस्पताल को गोद दिया। गोद देने के बाद वो स्टोर को खाली करवा कर ये सारे कमरे जो उस समय सीलन आ रही थी, प्लास्टर जड़े हुए थे या फर्स्ट ठीक नहीं था, सारी मतलब दीवारें खराब थी, उन सबको रिनोवेशन कराने का काम हुआ। जैसे जैसे कमरे खाली हुए तो फिर यहाँ पर आवश्यकता बढ़ी कि जैसे जैसे विस्तार होता है तो रोगियों की संख्या बढ़ती गई, चिकित्सकों की संख्या बढ़ती गई। तो जैसे जैसे उस कमरों को खाली करा कर उनको जैसे ओपीडी के रूप में चाहिए थे, तो ओपीडी के रूप में चैम्बर बना के 5 चैम्बर बना के बोल में 5 डॉक्टरों को बैठने की व्यवस्था हो सके। एक्सरे मशीन उस समय नहीं लगी हुई थी, और यहाँ पर फिजियोथेरेपी और आई डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था शुरू से यहाँ पर की गई। गाँव में एक इमेज बनी और एक अपेक्षा भी बनी कि यहाँ हॉस्पिटल में हमें अच्छी सुविधाएं मिले, लोगों को भी अपेक्षा बढ़ी। तो यहाँ पर जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी वैसे वैसे सोनोग्राफी की मशीन आ गई है, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था हो गई है, लेबोरेटरी में जाँच की सारी मशीनें यहाँ पर सोडियम पोटेशियम की जाँचें, जितनी भी सेमी ऑटोनेलेजर, फुली ऑटोनेलेजर, ये सारी मशीनें भी यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ पर आज ऑडियोमेट्री मशीन, कानों की जाँच की मशीन, दांतों के लिए एक्सरे जो है आरबीजी है या जो भी संसाधन चाहिए आरसीटी के लिए, सिस्के के लिए, वो सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर उपलब्ध है। गाइनिंग की सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर उपलब्ध है। हालांकि जो गाइनिंग के डॉक्टर 24 घंटे चाहिए, वो 24 घंटे डॉक्टर नहीं होने से मतलब दिन में जो डिलीवरी होती है उसको यहाँ पर करवा सकते हैं, बाकी की रेफर करनी पड़ती है। तो ये अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अभी डॉक्टर की व्यवस्था हो जाती है। बाकी नर्सिंग स्टाफ वगैरह ये सारी व्यवस्थित है यहाँ पर, संसाधन सारे उपलब्ध है। लेकिन अगर डॉक्टर्स की व्यवस्था हो जाती है तो गाइनिंग की भी अच्छी व्यवस्था, जिस आई की व्यवस्था से आई में प्रति माह अभी 2 निःशुल्क कैंप होते हैं, जिसमें लगभग पूरे महीने में 125 से ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। लगभग 2007 से 25,000 से 31,000 ऑपरेशन यहाँ पर हो चुके हैं, सब निःशुल्क होते हैं। जो दवाइयाँ सारी निःशुल्क है, जाँचें सारी निःशुल्क है, ये रजिस्ट्रेशन का कोई चार्जेज नहीं है, सारी चीज़ें निःशुल्क बहुत सरकार की तरफ से। गंगासर नागरिक मिशन यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना चाहिए, मशीनें चाहिए या जो भी व्यवस्था चाहिए, उसमें बराबर सहयोग होती है जागरूकता से। गंगासर नागरिक मिशन ने हॉस्पिटल में जो एक इमेज जो बनी है आज सेटेलाइट, अभी इसको फिर CMHO से हटा कर इसको PBM से संबंधित SP मेडिकल कॉलेज से संबंधित हॉस्पिटल कर दिया। तो SP मेडिकल कॉलेज का भी प्रिंसिपल साहब जो सोनी साहब है, उनका बराबर पहले गुप्ता जी थे क्या, या कोई भी जो डॉक्टर आते हैं तो उनका भी एक रहता है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहाँ पर उनको बड़ा संतोष होता है, डॉक्टर की व्यवस्था या जो भी व्यवस्था करने में सहयोग करते हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि यहाँ पर जो स्टाफ अभी है और मिला है, जो आज तक बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिले हैं, नर्सिंग स्टाफ मिला है, सफाई कर्मी मिले हैं, कर्मचारी सारे मिले हैं, तब ये व्यवस्था हो पाती है। बिल्डिंग खड़े करने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सौभाग्य है। आज मुकेश वाल्मीकि जी है, आज विजय जी का अच्छा हुआ है चेस्ट स्पेशलिस्ट है, आज गायनी में खुशबू जोशी है, डॉक्टर सैगल जो आई में बहुत अच्छे उनका नाम है, और VK गांधी साहब जो पैथोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हैं, सोनोग्राफिस्ट में अमित अरोड़ा जी उनका, तो सारे एक सेवा भाव से काम करने वाले, और नर्सिंग स्टाफ भी मोदी मोदी जैसे और उनके साथ बड़े अच्छे। हमने पिछली बार जब ये सम्मान समारोह का आयोजन किया तो हमने ये सोचा कि किसको छोड़े, किसको सम्मानित करें, तो हमने ये किया कि सबको सम्मानित करो, तो सेवा दे रहे हैं और सब उससे बहुत प्रभावित हुए और सब खुश भी हुए कि नहीं हमारे एक सम्मान रिकॉग्नाइज होना ही चाहिए। तो इवन सफाई कर्मी का सबका गार्ड का सबका सम्मान किया, तो ये व्यवस्था चाहिए। दानदाताओं का बराबर इसमें सहयोग है। एक ये सवाल ये है कि अभी वर्तमान में आपकी OPD कितनी है? अभी वर्तमान में लगभग 700-800 रुपये का 1000 OPD जनरल में होती है। जब ये सीजनल बीमारियाँ चलती है तो 1400-1500 तक की OPD हो जाती है इसमें। जो हमने जब गोद दिया था तो ये 25-30 का जो आउटडोर था, तो वो अभी वर्तमान में मतलब 700-800 से 1000 का एवरेज दिया जाता है। इस अस्पताल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो दानदाताओं का सहयोग मिल रहा है उसे देखते हुए कटोरा छोटा है और दान ज़्यादा है, इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये जैसे मैंने कहा कि सौभाग्य मतलब एक उत्साह मिलता है। जैसे ही हमने कोई आवश्यकता महसूस होती है उसकी एक व्हाट्सएप डालता हूँ मैं, तो कि किसको छोड़े, किसको सम्मानित करें, तो हमने ये किया कि सबको सम्मानित करो, तो सेवा दे रहे हैं और सब उससे बहुत प्रभावित हुए और सब खुश भी हुए कि नहीं हमारे एक सम्मान रिकॉग्नाइज होना ही चाहिए। तो इवन सफाई कर्मी का सबका गार्ड का सबका सम्मान किया, तो ये व्यवस्था चाहिए। दानदाताओं का बराबर इसमें सहयोग है। एक ये सवाल ये है कि अभी वर्तमान में आपकी OPD कितनी है? अभी वर्तमान में लगभग 700-800 रुपये का 1000 OPD जनरल में होती है। जब ये सीजनल बीमारियाँ चलती है तो 1400-1500 तक की OPD हो जाती है इसमें।
जो हमने जब गोद लिया था तो ये 25-30 का जो आउटडोर था, तो वो अभी वर्तमान में मतलब 700-800 से हज़ार का एवरेज दे दिया। इस अस्पताल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो दानदाताओं का सहयोग मिल रहा है उसे देखते हुए कटोरा छोटा है और दान ज़्यादा है, इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये जैसे मैंने कहा कि समझिए मतलब एक उत्साह मिलता है। जैसे ही हमने कोई आवश्यकता महसूस होती है, उसकी एक व्हाट्सएप डालता हूँ तो ग्रुप में कि भी हमें ये आवश्यकता है, हॉस्पिटल में ये काम करो, और दानदाता उस हिसाब से मतलब तुरंत तैयार रहते हैं। और आगे से एक तरह से लिस्ट रहती है कि भाई हमें मौका मिलना चाहिए। अभी जो ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उन्होंने तो ये प्रायोरिटी हमें मिले। हरिशंकर जी जो भाटी है वो दानदाता हमसे मिलेंगे, उनके जो रिश्तेदार है वही आते हैं, वही देख रहे हैं कि प्रायोरिटी हमें मिले, काम हमें कराने का मिले। तो निश्चित रूप से मैं दानदाता बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सहयोग किया है, तो तभी ये काम हो पाता है। आजकल पोजीशन ये होगी अभी तो कि हम काम करवाना है, हम करवा देते हैं, उसके बाद सूचना जाती है, वैसे दानदाता जाते हैं, काम पहले हो जाता है दानदाता तुरंत आ जाते हैं, उसके बाद ये पोजीशन है। एक सवाल ये कि अब वर्तमान में आपके यहाँ कितने चिकित्सक कार्य कर रहे हैं? अभी वर्तमान में यहाँ पर लगभग 15 चिकित्सक है और टोटल स्टाफ 105-10 के करीब है। 113 का स्टाफ, टोटल स्टाफ नर्सिंग स्टाफ और चौकीदार सब के सारे 113 का स्टाफ है। तो आपने देखा कि सतनलाल जी दुग्गल ने बताया गंगासर नागरिक परिषद द्वारा जिस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है और कर रहे हैं वह एक सराहनीय कार्य है और समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे शांतिलाल जी राकेता से, जो गंगासर नागरिक परिषद के फाउंडर में से एक हैं। शांतिलाल जी, आप बताइए गंगासर नागरिक परिषद क्या क्या कार्य कर रही है? एक्चुअली में गंगासर नागरिक परिषद हमने कलकत्ते में हम लोगों ने बनाई, तो उद्देश्य पहला ये था कि गंगासर के प्रवासी जो वहाँ हैं वो साल में 1-2 दफ़े मिलें और एक दूसरे से संपर्कित हों। उसी समय से ये ध्यान में था कि हमारा जन्म स्थान वहाँ है, वहाँ कुछ होना चाहिए। तो भावना उसी समय से थी। समय के साथ में हमारी परिषद ने 40 से ऊपर वर्ष हो चुके हैं। हर समय में हमें ऐसा नेतृत्व मिलता रहा है जिसने कुछ आगे बढ़ाया और उसी का परिणाम बहुत बड़े रूप में आ गया अब गंगाशहर में, जबकि गंगाशहर के कार्यकर्ताओं ने वो किया है जो साधारणतः नहीं होता है। सभी बड़े सम्मान के पात्र हैं। संपत जी तो शुरू से ही लगे हुए हैं। जतन लाल जी की वो मैं देखता हूँ पहला घर ये घर तो अपना वाला घर बात का है, इतना लगन है। तो अब परिषद और गंगाशहर के जो प्रवासी हैं उनका अपनी जन्मभूमि के प्रति जो सोच है उसका एक साकार रूप आपको देखने को मिल सकता है। हॉस्पिटल तो एक छोटी सी चीज़ है, मैं कहता हूँ। हमारे अभी जो अध्यक्ष हैं प्रदीप चोपड़ा, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे ज़्यादा नहीं मिला, बट आई एम वेरी मच अप्रिशिएटिंग ऑफ हिम। वो व्यक्ति बहुत ऊंची सोच रखते हैं और कुछ करने की क्षमता है। मेरे को ऐसा लगता है अब हम बटल स्कूल को भी लेने की सोच रहे हैं। बस अड्डा उपयोगी नहीं हो रहा था, उसको उपयोगी करने का नया व्यवस्था की जा रही। संपत जी भी उसमें कार्य कर रहे हैं, जतनलाल जी भी कर रहे हैं यहाँ पर। मेरे को ऐसा लगता है आने वाले 5-7 साल में मेरे जैसे लोग रहे हैं नहीं रहे ये बात तो अलग है भाई, परिषद का आप वो रूप देखेंगे जो भामाशाहों में देखा जाता है और जो अर्जुन जैसे तीरंदाजों में देखा जाता है। एक तरफ कार्यकर्ता और दूसरी तरफ वो जो सब कुछ देने को तैयार, और यही परिषद का उद्देश्य है। ये आपने देखा इस शांतिलाल जी राकेता ने आपको बताया कि किस तरह से गंगासर नागरिक परिषद क्या सोच रखती है। अब हम बात करेंगे संपत लाल जी दुग्गल से, उनसे पूछेंगे कि गंगासर नागरिक परिषद जो कोलकाता से संचालित होती है ये आगे क्या इनोवेटिव करना चाहती है, या ऐसा कौन सा इनका प्रयोजन रहेगा जो जनहित होगा? नागरिक परिषद सेवा का कार्य करती है और गंगासर में किसी भी प्रकार की सेवा की अगर आवश्यकता होगी तो गंगासर नागरिक परिषद उसके लिए तैयार रहती है हमेशा। जैसे नया बस स्टैंड बना रखा है, नया बस स्टैंड, तो कल्पना नहीं थी, उसमें ज़मीन खरीद करके हमने कलेक्टर साहब के पास गए थे। एक छोटी सी की बात हो गई थी, कलेक्टर भीड़ में फंस गए थे गोगा गेट में,
तो उन्होंने कहा यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों, हम लोग आ गए थे कल, तो मैं साथ में ही था उनके। तो मैंने कहा साहब ये आपकी मेहरबानी से भीड़ है, तो क्यों, क्या बात है? मैंने कहा हम बस स्टैंड के लिए 6 साल से घूम रहे हैं, पैसा लगाने के लिए तैयार है, लेकिन आप ज़मीन अलॉट नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप मेरे से आज ही मिलो। तो नेक्स्ट डे मैं गया और उनकी ऑफिस में बैठ करके उसी टाइम अलॉट करवा करके ज़मीन फ्री कराया। और उन्होंने ये भी खुश हुए कि उन्होंने कहा सहभागिता में आपको 6 लाख रुपये मैं और दे देता हूँ। तो उनके सहयोग से हमने सिर्फ 75 दिन में बस स्टैंड को खड़ा कर दिया और उद्घाटन भी करवा दिया। वो अच्छा चल रहा है, बहुत लोकेशन अच्छा है। वहीं से गंगा शहर का बड़ा काम शुरू हुआ था। उसके बाद में गायों के लिए भी कई बार लोग अकाल पड़ता है तो कुत्तर वगैरह की व्यवस्था करते हैं। बच्चों को जो फीस की आवश्यकता होती है दिल्ली बच्चों की, उनको फीस की भी व्यवस्था करते थे। अभी 2-3 साल से वो बंद कर दिया, काफ़ी संस्थाएं देने लगी। और अभी अपने प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, जो 85% वो बच्चे आ रहे हैं सीए या राजस्थान से बाहर कहीं खेलने भी गए हैं, तो उन सब का हम बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे, सम्मान करेंगे। टीएम ऑडिटोरियम में 16 तारीख के लिए डेट फिक्स कर रखी है। और गंगा शहर हॉस्पिटल में तो अब हमारे पास में ऐसे इतने भामाशा आ रहे हैं कि हम वहाँ एक लेडीज आई थी सिर्फ व्हील चेयर देने के लिए। तो हमने कहा व्हील चेयर तो दोगे, चक्का निकल जाएगा, तो आपका व्हील चेयर तो कहीं कचरे में पड़ेगा कि कुछ और दे दो। उन्होंने क्या, हमका 2 लाख में आपका एक रूम दे दो। उसी टाइम उसने यस कर दिया कि मेरा रूम लिखो। तो मतलब डोनर का भावना ऐसी है कि हम मांगते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि गंगा से नागरिक परिषद किसी के पास आज तक चंदा लेने नहीं गई, न जाते हैं। हमें तो यहीं पे ऑफिस में ही लोग आ करके लेके चले जाते। अभी हमारे पास ये जगह खाली रह गई है, तो इस जगह के लिए भी हमारे पास में काफ़ी बजट आ चुका है। अब उसकी प्लानिंग बना रहे हैं कि इसको कम से कम 6 मंजिला बनाएं। अब हमारे पास जगह नहीं है तो बढ़ेंगे काम, तो उसी को 6 मंजिला बनाने का प्लान बना रहे हैं अंडरग्राउंड से लेकर के। तो उसके लिए भी अभी हमारे पास में 2 तो कोटे आए हुए हैं। अर्जुन राम जी का कोटा आया हुआ है, नहीं जेठानंद जी का कोटा आया हुआ है, सीधी कुमारी जी का कोटे का पैसा आया हुआ है। कई डोनर बड़े बड़े वेट कर रहे हैं, जो मतलब 2-4 हज़ार नहीं, 2-4 लाख नहीं देके बड़ा अमाउंट देने वाले। लेकिन हमारे पास अभी तक इसकी सैंक्शन नहीं हुई है। सैंक्शन होगा तो हम बड़ा प्रोजेक्ट ये लेंगे आगे। और ऊपर का पूरा फ्लोर जो खाली था, अभी हमारे पास 1 इंच भी जगह नहीं है, सबको भर दिया काम करा करके। एक जनरल वार्ड लेडीज़ का भी वहाँ पे बना दिया, ये थिएटर भी, उसमें पूरी सुविधाएं दे रखी है। बस दिक्कत यही है कि वो चालू नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर्स नहीं होने की वजह से। और काम में आगे की प्लानिंग में कुछ भी अगर हमारे पास में आएगा काम, तो हम उस काम को करने के लिए रेडी रहेंगे। फंड की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आपने देखा कि फंड की यहाँ पर कोई ज़्यादा आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दानदाता तैयार है। समाज सेवी, सरकार, भामाशाह और संस्थाएं मिल जाए तो क्या से क्या बना देती है। इसका एक जीवंत उदाहरण है गंगा शहर नागरिक परिषद द्वारा संचालित हो रही गंगा शहर की राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल। मैं कामयाब कलम के लिए बीकानेर से नरेश कुमार। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।